सो गाइज वेलकम टू द सोलर माइंडसेट। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट सर्वाइवल प्लस वर्सेस थ्राइव माइंडसेट। तो सर्वाइव माइंडसेट और थ्राइव माइंडसेट कंसेप्ट के बारे में बात करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, और मतलब ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी to live a better meaningful life, to live life with a sense of purpose and clarity। अगर आपकी लाइफ में ये चीज़ें मिसिंग हैं तो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू कि आप कैसे उस पर्पस और क्लैरिटी से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप अब तक कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे थे उसका रीज़न भी मैं इसी वीडियो में आपको दूंगा। हमारे कंट्री में एट लार्ज इस चीज़ की अवेयरनेस मिसिंग है कि हमारी लाइफ में हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं हम नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम एक्चुअली में आई बिलीव इज़ अ वेरी क्रिटिकल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, जिसके ऊपर हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस क्वालिटी वाइज कैसा होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, नर्वस सिस्टम के ऊपर। अगर नर्वस सिस्टम अच्छा काम कर रहा है तो आपकी लाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, बेटर होगी, आपके फीलिंग्स और आपके इमोशंस की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी एंड क्वालिटी वाइज योर लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी गुड। बट अगर वही नर्वस सिस्टम में, अगर उनकी ग्लैंड्स में उस नर्वस सिस्टम का जो लोड टेकिंग एबिलिटी है अगर वो सफ़र करती है किसी भी तरीके से वाइल गोइंग थ्रू लाइफ, तो द चांसेस आर कि जो आपकी लाइफ है आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे, आप उसको प्रेजेंट रहकर अवेयरनेस के साथ हर एक मोमेंट को जी नहीं पाओगे आप। यू विल फंक्शन बट यू विल फंक्शन लाइक अ मशीन, आप एक मशीन की तरह रहोगे बस। उसके अलावा आप ज़्यादा जीवन का स्वाद नहीं ले सकते आप, टू अंडरस्टैंड, अगर आपको समझ में आ रहा है। और मेन बात ये है कि हमारे सारे रिलीजन्स में इसका कोई मेंशन नहीं है, किसी भगवत गीता में, किसी कुरान में, किसी वाहिगुरु जी की किताब में, किसी भी किताब में नर्वस सिस्टम का कोई जिक्र नहीं है। एंड विच इज़ अ शॉकिंग थिंग टू मी, ठीक है। एंड ये भी एक रीज़न है कि वाई आई बिलीव रिलीजन्स आर फेक, एंड बट इसके बारे में कभी किसी और दिन बात करेंगे। जो नर्वस सिस्टम है, हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम है बेसिकली ब्रेन और स्पाइन, यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो नसें जा रही हैं और जो हमारा ब्रेन है वो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम के दो मेन ऑर्गन्स हैं। लेकिन इन दो मेन ऑर्गन्स के साथ साथ आपकी इस छोटी उंगली में अगर कोई सुई चुभाता है तो आपको जो दर्द की सेंसेशन होती है वो भी आपको दर्द की सेंसेशन देने वाला जो सिस्टम जिम्मेदार है, जो आपको एहसास करवाता है कि आपको यहाँ चोट लग गई या आपके यहाँ खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है, आपकी अटेंशन इस चीज़ पर लाने के लिए उसी चीज़ को, उस छोटी नर्व को भी नर्वस सिस्टम का ही पार्ट माना जाता है। सो इट इज़ वेरी थिनली, वेरी वेरी मतलब डीपली ये हमारी बॉडी के अंदर लोकेटेड रहता है। इवन मतलब स्मॉलेस्ट स्किन के पार्ट पे भी आपको पेन फील होगा। अगर आपको छोटा सा मच्छर भी काट के जाएगा आपकी पूरी बॉडी में कहीं भी, तो आपको दर्द फील होता है, तो वो दर्द फील करवाने का काम नर्वस सिस्टम का है। तो हमारी बॉडी में दो मोड्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली दो क्या कह लो, दो आपकी लाइफ के स्विचेस हैं, ठीक है। एक है आपका सर्वाइवल मोड और एक है थ्राइव का मोड। सर्वाइवल मोड और थ्राइव मोड में दोनों में डिफरेंस है क्वालिटी का, जो मैं आपको शुरू में कह रहा था। सर्वाइवल मोड में सबसे पहले सर्वाइवल मोड के बारे में ही बात कर लेते हैं। सर्वाइवल मोड में बेसिकली होता क्या है कि आपकी बॉडी जब नर्वस सिस्टम में लोडेड हो जाती है, नर्वस सिस्टम लोडेड हो जाता है यानी ओवरलोड हो जाता है बेसिकली, तो आप लाइफ को सर्वाइवल के एंगल से देखने लगते हैं। यानी कि आपका नर्वस सिस्टम लोडेड कैसे हो गया पहले ये समझना ज़रूरी है। हमारा नर्वस सिस्टम लोडेड होता है जब हमारे नर्वस सिस्टम के लिए या फिर हमारे लिए एज अ ह्यूमन बीइंग कोई भी एक्सपीरियंसेस हमारे साथ ऐसे हों जिसे हम समझ ना पाएँ, जिसे हम कंप्रीहेंड नहीं कर पा रहे, जिसे हम समझने के लिए तैयार नहीं हैं, देखने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, क्योंकि शायद वो पेनफुल है, क्योंकि शायद वो हर्ट करता है, क्योंकि शायद वो हमारे माइंड को, अगर हम उस चीज़ को रियलाइज़ कर लेंगे तो वो शायद हमारे माइंड को ब्रेक कर देगी, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो साइकी है, हमारा माइंड का ही एक पार्ट अपने आप को अलग कर देता है उस नेगेटिविटी को हमारे से दूर रखने के लिए, जिसके बारे में हम रियलाइजेशन ना कर पाएँ। लेकिन अगर हम उसके बारे में रियलाइजेशन नहीं कर पा रहे, बट वो पार्ट हमारे माइंड का ही है, वो हुआ हमारे साथ ही है, वो हमारे एक एक्सपीरियंस का पार्ट है, लेकिन हम बस उसके बारे में भूल गए हैं, ठीक है।
वो कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल इट कैन बी अ ब्रेकअप, इट कैन बी अ लॉस ऑफ अ पेरेंट, ठीक है, इट कैन बी आपके फैमिली में किसी की डेथ हो जाए, इट कैन बी आपका कोई ब्रेकअप हो सकता है, इसमें आपका मतलब लाइफ में इतनी सारी चीज़ें अनसर्टेन हैं, उन अनसर्टेनिटीज़ में जहाँ पे भी हम उस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमें लगता है कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो उस स्टेज पे आने पे हमारी बॉडी में जब भी हम कोई ऐसी एक्सपीरियंस के थ्रू जाते हैं और हमें उसे समझने में मुश्किल होती है, तो उस इवेंट की एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर कलेक्ट होने लगती है, कलेक्ट रह जाएगी, ठीक है। वैसे ही नेचुरली क्या होना चाहिए कि इवेंट कोई भी घटना घटित होगी, आपको एहसास होगा, आप उसको महसूस करोगे, महसूस करके जाने दोगे। लेकिन जब हम उसको महसूस नहीं कर पाए तो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रह गया। जब हमारी बॉडी के अंदर वो स्टोर होता रहेगा एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका वेट एक्यूमुलेट होता रहेगा, तो इट इज गोइंग टू मेक योर नर्वस सिस्टम ओवरलोडेड। एंड जैसे ही आपका नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा, आप अपनी लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ को ध्यान से देखना बंद कर दोगे, आप सिर्फ सर्वाइवल के बारे में चिंतित होने लगोगे। आपको लगेगा मेरी नौकरी कोई खा तो नहीं जाएगा, मेरी सैलरी बंद तो नहीं हो जाएगी, मैं ईएमआई टाइम पे भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा, बच्चों की फीस कैसे भरूंगा, है ना। आपको इन चीज़ों की वरीज ज़्यादा घेरने लगेंगी एज कम्पेयर टू ये कि भाई मैं घूमने कहाँ जाना चाहता हूँ, मेरे घूमने का क्या मन है, मेरा आज खाने का क्या मन है ना, मैं कैसे कपड़े पहनना चाहता हूँ, मैं कैसा बाल कटाना चाहता हूँ। आप ये चीज़ें नहीं सोच पाओगे, ठीक है। सर्वाइवल मोड की सबसे बड़ी डाउन साइड ही ये है कि आदमी अपने बारे में केयर करना भूल जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका अस्तित्व हमेशा लगातार खतरे में है, 24 घंटे खतरे में ही है। उसे हर टाइम ये लग रहा है उसका पैसा कोई लेके भाग जाएगा जो उसने अकाउंट में रखा हुआ है, उसे ये लग रहा है कि उसके बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा भी सरकार लेके भाग जाएगी, उसे लग रहा है उसके घर में सोना रखा है, उसके घर में सोने की चोरी करने कोई आ जाएगा। तो क्या है, ब्रेन लगातार डेंजर क्रिएट करता रहता है अपने दिमाग में, और उस फिक्शनल डेंजर से बचने के लिए आदमी अपनी पूरी लाइफ और पूरी एनर्जी उन्हीं चीज़ों के पीछे लगा देता है। पैसा बचा लो, सोना छुपा दो, लॉकर में छुपा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, बच्चों का ब्याह कर दूँ, बच्चों के दहेज के लिए पैसा बचा लूँ, है ना। वो इन चीज़ों की, उन फिक्शनल सिनेरियोज को अपने ही दिमाग में क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम ओवरलोडेड है। नर्वस सिस्टम ओवरलोडेड है, इसके पीछे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, वो मैं कभी और समझाऊंगा। तो ये नर्वस सिस्टम ओवरलोड होने पे आप सर्वाइवल माइंडसेट में चले जाते हैं। सर्वाइवल माइंडसेट में जीवन का कोई रस नहीं होता, सिर्फ जिम्मेदारी और काम होता है, जिसके लिए आपको कोई पारितोषिक नहीं मिलता, ठीक है। इस जीवन को मैं मानता हूँ भारत के 80 से 85% लोग जी रहे हैं, ठीक है, और उन्हें पता भी नहीं इस बारे में। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इसी लाइफ को जीते हैं और जी के खत्म हो जाते हैं, ठीक है। बट इसी के ऑपोजिट मैं आपको दूसरा ऑप्शन भी देना चाहता हूँ कि लाइफ को जीने का दूसरा ऑप्शन है थ्राइव का मूड। थ्राइव मतलब कि हम जो हैं हम उससे ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है, हम ग्रो कर रहे हैं, ग्रोथ माइंडसेट बेसिकली, ठीक है, जिसके बारे में मैं सोलर माइंडसेट पे हमेशा बात करता हूँ कि सोलर माइंडसेट का मतलब है ग्रोथ का माइंडसेट, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में मैं आपको कह सकूं कि आप अपने जीवन में कोई एक चीज अगर आपसे कभी कही जाए कि अगर एक वरदान मांगना हो तो क्या मांगना, तो ये बोलना भाई मुझे ग्रोथ माइंडसेट दे दो, बस। इससे मेरा दिमाग ग्रोथ माइंडसेट पे हमेशा लगा रहे। अगर आपके पास ग्रोथ माइंडसेट है तो मैं आपको दावा करता हूँ आपके पास मतलब गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, गुड रिलेशनशिप्स, गुड मनी, गुड अपॉर्चुनिटीज, गुड हेल्थ आपके पास हमेशा आता रहेगा। एंड नो डाउट उसका रिजल्ट आपको मेरे थ्रू भी देखने को मिलेगा। एंड जब आप इन मेरी वीडियोस को आप अपनी लाइफ पे अप्लाई करेंगे, बाकी लोगों के साथ इन वीडियोस के बारे में बात करेंगे, तो आपको नो डाउट अपनी लाइफ में क्वालिटी ऑफ चेंज का शिफ्ट महसूस होगा। तो जो थ्राइव माइंडसेट है, थ्राइव माइंडसेट इज बेसिकली कि हम ग्रोथ के लिए जी रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ जिंदगी काटने के लिए नहीं है कि यहाँ पे 70-80 साल थे, सिर्फ बच्चे पैदा करने हैं और सिर्फ यही तो एक जिम्मेदारी है, बाकी तो जीवन काटना है। जीवन काटने की बात नहीं है। जीवन इज अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर करेज, इट इज अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, ठीक है। इट इज मतलब कि आपके अंदर गूदा कितना है, आप रियलिस्टिकली इस धरती पर आके अपना चेक कर सकते हो, ठीक है। ये चीज हम मिस कर जाते हैं। हमें लगता है कि हम यहाँ पे सिर्फ स्कूल जाओ, फिर कॉलेज जाओ, फिर नौकरी पकड़ो, नौकरी पकड़ के शादी करो, शादी करके बच्चे पालो। ये जो एक मोनोटोनस सी जो लाइफ होगी ना, जिसको मैं इतना स्टेप वाइज बता पा रहा हूँ, ये इतनी शर्मनाक बात है कि हमारी सिविलाइजेशन की, कि भगवान ने एक्चुअली में हर इंसान को डिफरेंट बनाया है और हर इंसान का अपना कुछ टैलेंट है, हर इंसान की अपनी कुछ कैपेबिलिटी है। उस कैपेबिलिटीज के बेसिस पे वो कुछ अपने लाइफ में कुछ यूनिक कर सकता है, ठीक है। इट डज नॉट हैव टू बी कि सभी को सुबह मेट्रो में बैठ के नोएडा जाना है और गुड़गांव जाना है और नौकरी ही करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है।
कोई कलाकार है, कोई बोलने वाला है, कोई गाना गाने वाला है, कोई नाचने वाला है, कोई नए आइडियाज़ को डिस्कस करने वाला है, कोई ग्रोथ माइंडसेट सिखाने वाला आदमी है, कोई काउंसलिंग वाला है, कोई हीलर है, कोई मैजिशियन है। इतनी सारी चीज़ें थी हमारे कल्चरों में कि आज हम सिर्फ मोनोटोनस एक वर्क फोर्स बन के रह गए। एक वर्ड है वर्क फोर्स, ठीक है, काम करने वाली फोर्स, बस हम ये बन के रह गए। तो थ्राइव माइंडसेट इज बेसिकली ये आपको रियलाइज करवाते हैं कि आप अगर पैसा भी कमा रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग सम जॉब और समथिंग, बट उसके अलावा यू हैव टू कीप योर पैशंस अलाइव, ठीक है। आपके पैशन आपकी लाइफ में, आर्ट की प्रेजेंस आपकी लाइफ में रंग भरती है, ये आपको ये रियलाइज करवाएगा। थ्राइव माइंडसेट आपका तभी होगा जब आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स रहेगा। रिलैक्स यानी कि आपको पता है कि आपको कब काम करना है, वर्क वर्सेस प्ले, आपको उसका बैलेंस आना चाहिए। आपको कब काम करना है, कब आपको मस्ती करनी है, ठीक है। ये बैलेंस बहुत होना जरूरी है। आपको एक पता होना चाहिए कि अगर मैं हफ्ते के 5 दिन काम कर रहा हूँ तो मैं 2 दिन आराम कर रहा हूँ, एंड आराम का मतलब आराम ही होना चाहिए। आपको बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि दे नो हाउ टू वर्क, दे आर वेरी एफिशिएंट एट वर्क, बहुत बड़े काम करते हैं, दिन के 8-10 घंटे अच्छा काम करेंगे और बहुत सारा काम निपटा देते हैं 8-10 घंटे में। लेकिन जो बाकी 2 दिन है, सैटरडे संडे, जैसे उन्हें कोई ऑफ मिलता है या फिर उनका ट्यूसडे को किसी को कोई ऑफ मिलता है, तो वो उस दिन वो रिलैक्स नहीं करते, वो उस दिन भी उसी जोड़ हिसाब में, गुणा हिसाब में लगे रहते हैं, क्योंकि वो सर्वाइवल माइंडसेट में है। लेकिन जो थ्राइव माइंडसेट वाला आदमी है उसका प्रिंसिपल ये है, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, ठीक है। मैं तो ये सभी को ही कहूँगा कि भाई अपनी लाइफ में काम करो, लेकिन काम के साथ साथ मस्ती भी करो, एंजॉय भी करो, ठीक है, ताकि आप अपने नर्वस सिस्टम को लोडेड ना कर दो, ओवरलोड ना कर दो, ठीक है। 5 दिन जो इकट्ठा करा है 2 दिन निकाल दो। उसका तरीका कुछ भी हो सकता है, देयर आर मल्टीपल तरीके, एंड ड्रिंकिंग एल्कोहल इज नॉट वन ऑफ देम। ड्रिंकिंग एल्कोहल इज अ वे टू नंब आउट जो आपने 5 दिन इकट्ठा करा है। थ्राइव माइंडसेट में हमें स्पेशली इस बात पे ध्यान देना होता है कि हम अपनी जो भी चीज़ें कर रहे हैं, हम उसमें अपनी इमोशन से कनेक्टेड होके कर पा रहे हैं। हमें अपने आप से डिस्कनेक्ट होके लाइफ को जीना नहीं पड़ रहा है, हमें अपने आप से कनेक्टेड रह के हम अपनी चीज़ों को, अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ, ठीक है। सर्वाइवल माइंडसेट में यही होता है। सर्वाइवल माइंड वाला ऐसा नहीं है कि वो पैसा नहीं कमाएगा या फिर वो लाइफ में ग्रो नहीं करेगा या फिर वो ट्रैवल नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है। वो करेगा, लेकिन वो उन सब एक्सपीरियंसेस के बीच में डिस्कनेक्टेड रहेगा। वो उन चीज़ों को महसूस ही नहीं कर पाएगा कि व्हाट इट इज़ लाइक टू अर्न फॉर अ फैमिली, व्हाट इट इज़ लाइक टू फीड अ फैमिली। वो मैकेनिकली उस काम को कर रहा है जैसे एक रोबोट करता है, लेकिन ऐसा मतलब एहसास के तौर पे उस व्यक्ति ने क्या महसूस किया, तो उस एहसास के लेवल पे वो सुन रहेगा, नम रहेगा बहुत, ठीक है। वेयरएज थ्राइव माइंडसेट में ये है कि सब कुछ करो, लेकिन एक चेतना के साथ, एक अवेयरनेस के साथ, एक मन में ये रख के कि हाँ ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे ये होगा, ठीक है, और इसे करके मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मैं इसको करना चाहता हूँ, मैं इसको करना नहीं चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ों का अगर एक्सपीरियंस आपके पास है, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग अगर चीज़ों को करने से पहले अगर आप इस बारे में सोचते हो, तो आपका थ्राइव माइंडसेट है। और ये थ्राइव माइंडसेट तभी हो सकता है जब आपको रिलैक्सेशन प्रॉपर मिले, आपका न्यूट्रिशन अच्छा हो, और साथ ही साथ आप अपने लाइफ को एक यू लुक एट इट फ्रॉम एन एंगल ऑफ ग्रैटिट्यूड, ठीक है। आप धन्यवाद के भाव से अगर जीवन को जीते हो, ठीक है। अगर आप जेलसी फ्री हो कि आप अपने आप से अपना ही कंपटीशन रखते हो कि भाई मैं जैसा कल था मुझे उससे बेहतर बनना है, मेरे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेरे से ज़्यादा कमाए, कोई मेरे से कम कमाए, ठीक है। किसी के पास बड़ी गाड़ी हो, किसी के पास छोटी गाड़ी हो, किसी के पास बड़ी पोजीशन हो, छोटी पोजीशन हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और मैं अपने अंदर जो महसूस करता हूँ, मैं उस चीज़ से कनेक्टेड हूँ, मैं अपने सत्य से चल रहा हूँ, सहज रूप से चल रहा हूँ। जो भी मेरे पास ग्रेजुअली आएगा, सहज रूप से आएगा, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, जो नहीं आएगा उसको जाने दूंगा। ये ही है बेसिकली थ्राइव माइंडसेट। अब दिक्कत ये है कि 80% जनता सर्वाइवल माइंडसेट में इसलिए जी रही है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि थ्राइव माइंडसेट होता भी है, पहली बात, और दूसरा होता है तो पहुंचना तो बहुत दूर की बात हो गई, ठीक है। तो इसी पर्पस के लिए सोलर माइंडसेट बनाया गया है। एंड विद दिस वीडियो आई वुड लाइक टू ब्रिंग दिस टॉपिक टू एन एंड। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है, कुछ भी आपको सवाल है इस टॉपिक के बारे में, आपने इस वीडियो को पूरा सुना, तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और मैं आने वाले समय में और ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जो आपको क्लैरिटी देगी इस बारे में कि हमारा नर्वस सिस्टम कितना इंटीग्रल है, कितना इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी की, हमारी लाइफ की क्या पोटेंशियल्स हो सकते हैं, हमें अपनी लाइफ को मैक्सिमम पोटेंशियल तक कैसे लेके जाना है, एंड ऑल्सो हाउ वी हैव टू हील आवरसेल्व्स
ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग इन दिस सोसाइटी टुडे। जो भी हमारे समाज में आज की डेट में चल रहा है, घटित हो रहा है, उससे हमें कैसे अपने आप को बचाना है, ग्रो करना है उसके बावजूद, एंड वी हैव टू लिव अ गुड लाइफ। दिस इज वॉट सोलर माइंडसेट इज ऑल अबाउट। सो stay tuned, keep subscribing, and watch my other videos as well. Solar Mindset signing out.